तो चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। केंद्र में मोदी सरकार बनते ही बिहार को सौगात, 2 एक्सप्रेसवे बनने का रास्ता साफ। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनते ही बिहार को सौगात मिली है। लंबे समय से लटके हुए 2 एक्सप्रेस की फाइल खुली और बिहार में बनने वाले दोनों एक्सप्रेसवे का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने दोनों एक्सप्रेस को लेकर डीपीआर मांगा है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह जानकारी दी है। तेजस्वी के झुंझुना थमाने वाले बयान पर ललन सिंह का पलटवार। ललन सिंह ने मंगलवार को पशुपालन एवं पंचायती राज मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद विपक्ष की बयानबाजी का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की केंद्र सरकार के दृष्टिकोण एवं नीतियों में निरंतरता बनी रहेगी। 45,000 से भी ज्यादा पदों पर निकलेगी बिहार में नई बहाली, जाने पूरी जानकारी। बिहार स्वास्थ्य विभाग में नौकरी पाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप लोगों का यह सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत जल्द एक विज्ञापन जारी होगा जिसमें कि कुल पदों की संख्या 45,000 से भी ज्यादा रखी जाएगी और इसमें आवेदन की प्रक्रिया भी बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी। जुलाई में आएगा पूर्ण बजट, सरकारी नौकरी पेशा और महिलाओं के लिए खुलेगा खजाना। मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट जुलाई के पहले या तीसरे सप्ताह में आ सकता है। पहले पूर्ण बजट में महिलाओं एवं किसानों और युवाओं के लिए सरकार खजाना खोल सकती है। इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के नए उपाय बजट में दिखाई दे सकते हैं और महिलाओं को लाखपति बनाने की भाजपा की योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भारी निवेश की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के इलाज के लिए बड़ी घोषणा भी कर सकता है। मंत्री चिराग पासवान को बड़ा बेटा कहकर पशुपति पारस ने पहले ही दिन हाजीपुर के लिए रख दी मांग। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। मंगलवार को चिराग पासवान ने मंत्रालय जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया और पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पूरी क्षमता से काम करने की बात कही है। पदभार संभालने पर चिराग पासवान के चाचा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने उन्हें बड़ा बेटा कहकर बधाई दी है। हालांकि चिराग पासवान के मंत्री पद संभालने के पहले ही दिन पशुपति पारस ने भतीजा के सामने बड़ी मांग रख दी है। क्या कल टूट जाएगी के पाठक की यह परंपरा, इस आईएएस अधिकारी पर पूरे बिहार की नजर। दरअसल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षक और कर्मियों के लंबित वेतन व पेंशन समेत अन्य संकट का समाधान शीघ्र होने की उम्मीद है। राज्यपाल ने इस संबंध में बैठक बुलाई है। अब देखने वाली बात यह है कि आईएएस अधिकारी एस सिद्धार्थ इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं। अगर मेरी पार्टी चुनाव नहीं जीती तो पीके ने कर दिया बड़ा दावा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आधिकारिक रूप से राजनीति में एंट्री ले ली है। प्रशांत किशोर जल्द जनसुराज को राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं। उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया है। वहीं 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर पीके ने अपनी रणनीति भी साफ कर दी है। यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी, इस मंडल से होगी शुरुआत। स्मार्ट मीटर में रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराने की सुविधा है। उपभोक्ता अपने बिजली की खपत को मॉनिटर कर सकते हैं और अनावश्यक खर्च को कम कर सकते हैं। इससे बिजली बिल में कमी आ सकती है। स्मार्ट मीटर में दूरस्थ स्थान से सूचना प्राप्त करने की सुविधा होने के कारण बिजली कटौती एवं पुनः स्थापनाओं की सेवाओं को स्वचालित किया जाएगा। बिहार में मानसून कब आएगा, जाने मौसम विभाग का नया अपडेट। बिहार के कई जिलों में भीषण लू ने लोगों का हाल बेहाल कर रखी है और लोग बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस बीच अब मौसम विभाग ने मानसून को लेकर नई जानकारी दी है। सबसे डराने वाली बात यह है कि अभी 4 दिनों तक 12 जिलों में लू का कहर जारी रहेगा और अस्पतालों में गर्मी से बेहाल मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की नई जानकारी के अनुसार मानसून को प्रदेश में आने की संभावना 15 से 20 जून के आसपास जताई जा रही है। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, सभी जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति कर दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना और विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी को पूर्णिया नालंदा और मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। नकाब वाली नेत्री फिर चर्चा में, कार्यालय पर हमला, जान से मारने और जलाने की मिली धमकी। प्लूरल्स पार्टी के प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी एक बार फिर चर्चा में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जुबानी हमला करने वाली नकाब वाली नेत्री पुष्पम प्रिया के प्रदेश कार्यालय पर हमला हुआ है। हमला करने वाले ने पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ के साथ बगल में खड़ी फॉर्च्यूनर को भी तोड़ दिया है। पार्टी सदस्य ने श्री कृष्णापुरी थाना में आवेदन देकर जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। सारी घटनाएं सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
बिहार में मंत्रियों को मिला जिलों का प्रभार, सम्राट को पटना तो विजय सिन्हा को 2 जिलों की जिम्मेदारी। बिहार में सीएम नीतीश कुमार एक्शन में आ गई है। उन्होंने बिहार के सभी 38 जिलों के प्रभारी मंत्रियों की नई लिस्ट जारी कर दी है। उन्होंने अपने गृह जिला नालंदा की कमान खुद के सबसे करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी को सौंपी है, जबकि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर जिले का जिम्मा दिया गया है। खगड़िया में पति ने पत्नी की गोली मारकर कर दी हत्या। खगड़िया जिले से एक दंग करने वाली घटना सामने आई है। परबत्ता थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। मामला खिराडी पंचायत के श्रीरामपुर टोटी गांव का है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। नीट परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने की उठी मांग। बिहार में नीट परीक्षा में धांधली को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। फिलहाल ये कई सवालों का विषय बना हुआ है। ऐसे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कराई गई नीट यूजी 2024 परीक्षा में आई गड़बड़ियों के खिलाफ यूटीयू के छात्र नेता व श्रेय मलिक ने मोर्चा खोल दिया है। श्रेय मलिक ने नीट परीक्षा की जाँच सीबीआई से कराने की मांग की है। स्कूल कैंपस में युवक का शव मिलने से सनसनी, हत्या कर झूले से लटकाई लाश। सासाराम के नौहट्टा थाना इलाके में हत्या की सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया है, जब स्कूल कैंपस में एक युवक का शव झूले से लटका हुआ मिला। जिसके बाद सुबह होने पर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार में भीषण गर्मी से त्राहिमाम आपदा जैसे हालात, सीएम नीतीश ने दिए विभागों को यह निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में गर्मी और हीटवेव की आपदाजनक स्थिति को देखते हुए मंगलवार को आपदा प्रबंधन विभाग एवं सभी जिला अधिकारियों को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पूरे प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और अस्पतालों को अलर्ट रखने को कहा है। साथ ही अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। मानसून पर आ गई गुड न्यूज, जाने बिहार में कब शुरू होगी बारिश। बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। प्रदेश में गर्मी ने 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार के 18 जिलों का पारा 40 के पार चला गया है। मौसम विभाग की माने तो 4 डिग्री सेल्सियस तक और टेम्परेचर बढ़ेगा। वहीं विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून बीते 9 दिनों से बंगाल के इस्लामपुर में रुका हुआ है। पूर्वी भारत में मानसून रुकने के कारण प्रदेश में इसके समय पर आने के आसार कम है और कई जिलों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एनसीपीसीआर का बड़ा खुलासा, पढ़ाई के आड़ में बिहार के बच्चों की तस्करी। धार्मिक शिक्षा के नाम पर बिहार से कम उम्र के बच्चों की उत्तर प्रदेश में तस्करी का अंदेशा जताया है। अयोध्या में 26 अप्रैल को बरामद किए गए पूर्णिया और अररिया के 95 बच्चों के मामले का हवाला देते हुए आयोग ने सभी राज्यों को ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। जमीन रजिस्ट्री के लिए नहीं करनी पड़ेगी दौड़ भाग, घर बैठे जमा होगा चालान। बिहार सरकार जमीन निबंधन में आने वाली परेशानी को देखते हुए निबंधन पोर्टल में कई अहम बदलाव करने जा रही है। अब लोग जमीन निबंधन के लिए चालान घर बैठे जमा कर सकेंगे, साथ ही टोकन भी घर से ही ले सकेंगे। इस प्रक्रिया के लिए निबंधन कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे जुड़ी तमाम प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ ही इतनी सरल हो जाएगी कि कोई भी इसका लाभ खुद प्राप्त कर सकता है। बिहार के शिक्षकों पर अब तकनीक के जरिए रखी जाएगी नजर। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सरकारी स्कूलों में अटेंडेंस बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया है। शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ के निर्देश के आदेश अनुसार अब स्कूलों में तकनीक आधारित उपस्थिति दर्ज की जाएगी। प्रधानाध्यापक, शिक्षक और छात्रों के लिए यह आदेश जारी किया गया है।